Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोग ग्रेविटेशन वाले कोर्सेज को स्टार्ट किया हुआ उसको स्टडी कर रहे हैं। हम लोगों ने इसकी टाइप्स और इसके फिनोमिना के बारे में पढ़ लिया था। आज इसका एक इम्पोर्टेंट लेक्चर और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरफेरोमीटर। इसकी मदद से हम लोग किसी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को बड़ी ही आसानी के साथ मेजर कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। बच्चे हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आसान तरीन लेक्चर्स जिसमें आप लोग न्यू सिलेबस की बेस पर जितने भी लेक्चर्स हैं आपकी न्यू बुक्स के वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। फिजिक्स के रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, ऑनलाइन क्लासेस का कोई मसला हो तो बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो चले बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चे हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक है आज के चैप्टर का वो है इंटरफेरोमीटर और वीगो डिटेक्शन है। ये इंटरफेरोमीटर और वीगो डिटेक्शन क्या है? बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चीज पर स्टडी की थी कि किस तरह ये पावरफुल ग्रेविटेशनल वेव्स जो कि बहुत ही टीनी होती है देखने में और बल्कि हमारे पास इसका जो फिनोमेना वो बड़ा ही शॉर्ट, लेकिन अगर ये प्रोड्यूस हो जाए तो इसकी सेंस बहुत ज्यादा हो सकती है। हम लोगों ने ब्लैक होल में देखा था कि जब एक बहुत बड़ा स्टार डेड हो जाता है, जब उसका ईंधन खत्म हो जाता है, उसकी रोशनी खत्म हो जाती है तो वो सेंटर में अपने आप में एक बहुत ज्यादा बड़ा होल बना लेता है जिसको ब्लैक होल का नाम दिया जाता है। और इसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से लाइट के गुजरने के बाद लाइट भी दिखने को नहीं मिलती। ये इस कदर उस चीज को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इसमें जाने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन है वहां से वापस लौट सके। हत्ता कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, मतलब 3 लाख। लेकिन उसके जो वहां पर जाकर इन्वॉल्वमेंट है या उसका जो आम पजीरी है वो इस कदर गायब हो जाती है कि वो भी वहां पर डिस्पर हो जाती है। आज का जो आपका इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ है और आपका जो इम्पोर्टेंट लेक्चर है इंटरफेरोमीटर, ये एक किस्म का माइकल फैराडे यानी कि जो डबल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट था लास्ट टाइम उसमें से लिया गया है। उसमें से काफी ज्यादा मुशाबा है, लेकिन ये एक डिवाइस की बिना पर है तो इसलिए हम इसको डिवाइस के बेस पर पढ़ेंगे। बच्चे इंटरफेरोमीटर क्या है? ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि लेजर लाइट को इस्तेमाल करता है। लेजर लाइट को इस्तेमाल करके फोकसिंग लाइट, क्योंकि आप लोगों को पता है लेजर की लाइट एट द इंस्टेंट, एट द पॉइंट, एट द डिस्टेंस जहां पर फोकस करेंगे उसने वहां पर जाके हिट करना और अपना फोकस करना, वहां पर ही अपनी एनर्जी को उसने लेके आना है। लेकिन अगर हम लोग ऑर्डिनरी लाइट या दूसरे लाइट सोर्स को देखें तो वो क्या करते हैं, वो रोशनी को फैला देते हैं, वो डाइवर्ज हो जाते हैं, डिस्पर हो जाते हैं अपने असल मकासद से। इसलिए लेजर लाइट को यहाँ पर, और जैसा कि ग्रेविटेशनल वेव्स है ही बहुत छोटी सी टिनी चार्जेस या टिनी पार्टिकल से पैदा होने वाली, तो इसको मेजर करना, सेंस करना बड़ा ही मुश्किल है। और इसको मेजर करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हुआ था वो था इंटरफेरोमीटर, जिसमें लेजर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये किस्म खास किस्म की लाइट जो एक ही पॉइंट पर फोकस कर सकती है, लिहाजा ग्रेविटेशनल वेव्स को मापना आसान हो गया था। दूसरे नंबर पर है लीगो। लीगो क्या है बच्चे? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक किस्म का कह लें कि इक्विपमेंट है जिसमें लेजर लाइट इस्तेमाल होती है। लेजर लाइट की वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स की इंस्ट्रक्शन को, उनकी जो टी चार्जेस हैं, उनका जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे तो लिहाजा जो मिरर्स के दरमियान उनके पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो ये डिटेक्टर मालूम करने में हमारी काफी मदद करेगा। इसका इंस्ट्रक्टिव और इसकी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। बिल्कुल जैसे हम लोगों ने माइकल इंफ्रारोमीटर में देखा था, ये हमारे पास कुछ मिरर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। लेट्स सपोज दैट ये सबसे पहले आपके पास क्या है, पावर रिसाइकलिंग मिरर, ठीक है। ये आपके पास पावर मिरर है, ये आपके पास लेजर है, ये पावर रिसाइकलिंग मिरर है। फिर क्या है कि यहाँ पर जब आपके पास इनपुट मिरर, ये आप फर्ज करें आपके पास इनपुट मिरर है और ये आपके पास बीम स्पेक्ट्रोग्राफी यानी बीम की जो स्प्लिटिंग है वो यहाँ पर परफॉर्म करवाएगा। इन मिरर्स की अरेंजमेंट से हमारे पास जो रेज हैं वो
एक ही पॉइंट से जाती हैं, दोबारा वापस आ जाती हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज दैट, फर्ज करें कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सारी की सारी रेज और वेव्स आकर कंबाइन हो जाती है और हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। ये देखें, ये लाइट की वेव्स जा रही हैं और ये लाइट की वेव्स नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर भी देखें, आपके पास ये लाइट भी जा रही है, फिर यहाँ पर इसे हम लोग फैब्री पैरेट कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैब्री पैरेट कैविटी। इनिशियल और फाइनल के दरमियान जो रेज है इनको हम लोग फैब्री पैरेट कैविटी कहते हैं। ये देखें, ऊपर वाले मिरर से लेकर यहाँ पर जो आप लोगों का इनपुट मिरर है और फिर इनपुट मिरर से लेकर यहाँ तक जो आप लोगों की रेस है, इनकी स्प्लिटिंग, इनकी स्कैटरिंग, इनकी रिकम्बाइनिंग सारी की सारी एक पॉइंट पर हो रही है। ये डिफरेंट टाइप्स के हमने मिरर रखे हुए हैं। एक मिरर यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट रखा हुआ है, फिर फैब्री पैरेट कैविटी के दो हिस्से हम लोगों ने बनाए हैं। एक हम लोगों ने वर्टिकल बनाया हुआ और एक हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पर देखें किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न परफॉर्म हो रहा है, वाई एक्सिस पर देखें किस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न, और एट द लास्ट फोटो डिटेक्टर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर लाइट को डिटेक्ट करके वहां पर जो रोशनी प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो भी मुतालिया की खुसूसियात मुतालिया करने के काबिल होगी वो हमें फोटो डिटेक्टर करके देगा। लेकिन जहां पर बात आ जाएगी ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो फोटो डिटेक्टर की खुसूसियात बहुत ही लिमिटेड है, लिहाजा वहां पर वीगो या लीगो डिटेक्टर्स इस्तेमाल होंगे। लीगो डिटेक्टर ही क्यों इस्तेमाल करेंगे? इनकी वजह, क्योंकि ये बच्चे आपके पास इनकी जो एफिशिएंसी है वो 1000 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल और ऑर्डिनरी सोर्स लाइट। क्योंकि फॉर एग्जांपल हम लोग इन फेरोमीटर को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लाइट की रेज को क्या है, लाइट की रेज को डिटेक्ट करने के लिए आमतौर पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसमें जो लाइट सोर्स होता है वो बहुत ही नॉर्मल किस्म का होता है, जो कि मुतलका रिएक्शन या मुतलका प्रोसेस को बड़ा ही कॉमन अंदाज में मेजर करता है। लेकिन जहां तक बात आ जाती है लीगो की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी की बात यह है कि उसमें लेजर लाइट इस्तेमाल हो रही है जो कि फोकसिंग पॉइंट के ऊपर अपना फोकस रखती है। लिहाजा क्या होगा, लीगो इज 100 टाइम्स लार्जर देन द कन्वेंशनल मीटर या इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा। क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं लीगो? क्योंकि 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और लीगो यूजेस लेजर व्हाइल कन्वेंशनल हैज अ नॉर्मल सोर्स ऑफ लाइट। जैसा कि मैंने बताया है कि लीगो लेजर लाइट को इस्तेमाल करता है जबकि दूसरे जो है वो नॉर्मल लाइट को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चे इसके आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स दैट विल बी परफॉर्म देयर टू इनहेंस द इमेज और योर परफॉर्मेंस एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले है आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेविटेशन इंटरफेरेंस में लेजर। लेजर चूंकि इसकी हाई इंटेंसिटी होती है, हाई इंटेंसिटी की वजह से जो एक पॉइंट के ऊपर इसका फोकस होता है, ये देखिएगा जरा गौर कीजिएगा। अगर आप लोग इनकैंडिसेंट बल्ब, ठीक है, क्या है इनकैंडिसेंट बल्ब की एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वो इस्तेमाल करें तो बच्चे उसकी जो रेज की डायरेक्शन है ना वो काफी ज्यादा होती है, मतलब वो डिस्पर्स हो जाती है, वहां पर वो ऑर्डिनरी तौर पर फैल जाती है। इसी लिहाज से अगर हम लोग किसी कैंडल की लाइट का मुशाहदा करते हैं तो वो भी बच्चे क्या होता है, वो भी डिफरेंट डायरेक्शंस में मतलब अनपोलराइज्ड होती हैं। तो जहां पर आ जाती है बात लेजर की, तो बच्चे जो लेजर सोर्स होता है ना उसकी लाइट एट द स्पॉट या कहने के टारगेट पॉइंट पर होती है, इसलिए हम लोग लेजर लाइट को प्रेफर करते हैं इन द सेंस ऑफ इन फेरोमीटर डिटेक्टर्स। दूसरे नंबर पर है पावर रिसाइकलिंग मिरर। बच्चे हम लोगों ने अपनी इमेज में देखा था पावर रिसाइकलिंग मिरर, जैसे ही सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर एक मिरर में आ जाती है, ठीक है ना, सारी की सारी लाइट क्या होती है, एक मिरर में रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है। ये देखिएगा इस तस्वीर में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास लाइट यूज हो रही है वो लेजर लाइट है। इस लेजर लाइट की फॉर्मेशन से हमारे पास बीम का एक सिंगल स्पॉट आएगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास है पावर रिसाइकलिंग मिरर। क्या है पावर रिसाइकलिंग? ये पावर रिसाइकलिंग मिरर क्या करता है बच्चे, जब हमारे पास सारी लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो ये एक पॉइंट के ऊपर कंबाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पर इस वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, दोबारा से यहाँ पर, यहाँ से होगी रिफ्लेक्ट तो फिर नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे की तरफ आएगी,
ठीक है, इसकी अरेंजमेंट ही कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर सिर्फ नीचे की तरफ जाएगी और नीचे हमारे पास है फोटो डिटेक्टर। इन सारे के सारे की जो लाइट्स हैं इंस्ट्रूमेंट से ये फॉरवर्डली रिवर्सली या आगे पीछे करेंगी, ये सारी की सारी इस्तेमाल होकर दोबारा से क्या आएंगे, एक मिरर पे आकर इकट्ठी होना शुरू हो जाएंगी और उसको हम लोग पावर रिसाइकलिंग मिरर का नाम देंगे। तीसरे नंबर पर है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बीम स्प्लिटर। क्या है? बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर क्या है? जब वेव्स परपेंडिकुलर होंगी, क्या होंगी? वेव्स परपेंडिकुलर होंगी, देन देयर विल बी अ नोन बीम स्प्लिटर। मतलब रेज क्या होगी, वो स्प्लिट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने ब्लू लाइन लगाई है ना, तो इस ब्लू लाइन का मतलब क्या है? लाइन स्प्लिट होकर दोबारा से फिर क्या है, इस तरह से। ये देखें, ये चीज आपके पास परपेंडिकुलर है, मतलब बीम्स क्या हो रही है, परपेंडिकुलर स्प्लिट हो रही है। उसके बाद है मिरर्स। मिरर्स का काम क्या है? मिरर्स का काम ये है कि उन्होंने इनकी जो खासियत है, इनको परपेंडिकुलर डिवाइड करना है और परपेंडिकुलर ही इसको यहाँ पर प्रोसीड करवाना है। ठीक है। तीसरे पांचवें नंबर पर हमारा फैब्री पैरट, ये वाला रीजन, ये जिनके ऊपर मैंने आप लोगों को सर्कल करके बताया, ये फैब्री पैरट। ये फैब्री पैरट क्या करता है, ये देखें, इसका आमना सामना फेस, इन दोनों का आमना सामना फेस और इन दोनों का आमना सामना फेस, ये एक टाइम पर लाइट्स को, लेजर को डिटेक्ट भी कर रहा है, मतलब अचीव भी कर रहा है और उसको रिलीज भी कर रहा है, मतलब फॉरवर्डली मूव भी करवा रहा है और रिवर्सली मूव भी करवा रहा है। ये आपका इसका इसका पर्पस क्या है? इसका असल में जो पर्पस है ना इन रेज का, वो पर्पस ये है कि ये पाथ लेंथ को इनहेंस कर देता, मतलब बढ़ा देता है। क्या करता है? पाथ लेंथ को बढ़ा देता है। फिर क्या है, यहां पर देखें, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, एट द डिफरेंट पॉइंट्स जब लाइट करेक्ट और लाइट कंबाइन हो जाती है तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने फोटो डिटेक्टर लगाया हुआ है, वो इनकी एनहांसमेंट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आर्म कैविटी। ये जो आर्म कैविटीज होती है ना, ये असल में हमारे पास लेजर की लाइट की जो एनहांसमेंट है उनको सही कर देती है, बढ़ा देती है। ये इनके बारे में कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेने हैं। आपके पास ये पावर लेंस है, पावर रिसाइकलिंग मिरर क्या है, फिर उसके बाद आपके पास जो बीम स्प्लिटर है, फैब्री पैरेट्स है, फिर आपके पास फोटो डिटेक्टर है और आर्म कैविटीज है। ये क्या काम करते हैं, इनके फंक्शंस आप लोगों ने देख लेने हैं। बच्चे इसकी वर्किंग में क्या हो सकता है? बच्चे वर्किंग में इसके वही पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह से लेजर लाइट स्प्लिट्स इनटू, लेजर लाइट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट होगी, एक ही पाथ पर आइडेंटिकली वहां पर मूव करवाएगी। मूव करवाने के बाद क्या होगा, वो मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशंस में आ जाएगी। बच्चे इसकी वर्किंग देखिएगा, वर्किंग में क्या हिस्सा है कि हमारे पास जो लेजर लाइट बीम है वो स्प्लिट्स हो जाएगी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। किसमें हो जाएगी? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये देखें, ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मान गया, 90 का एंगल बना रहा है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वर्किंग का, वो ये है कि जो रेज है ना वो आइडेंटिकल पाथ, मतलब एक जैसे पाथ में ट्रेवल करेंगी। क्या होगा? एक जैसे पाथ में ट्रेवल करेगी। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो लाइट्स हैं इनका जो एंड वाला हिस्सा है, यानी कि इसका जो दूसरा मिरर इसके आमने सामने पड़ा हुआ है, उनसे रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से क्या होगी, एक पॉइंट पर इकट्ठी होना शुरू, जिसे हम लोग कहेंगे बाउंस बैक, और फिर वो कंबाइन हो गई। अगर यहां पर ग्रेविटेशनल वेव्स पास करेंगी तो ये थोड़ा सा वहां पर डिस्टरबेंस को क्रिएट करेंगे और उस डिस्टरबेंस की वजह से जो इसके मिरर्स का होगा वो शिफ्ट हो जाएंगे। मिरर्स क्या होंगे, थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। इन मिरर्स की शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, दोबारा से बीम्स रिकंबाइन करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न लाइट्स का, और फोटो डिटेक्टर की मदद से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। और वो जो शिफ्ट होगा, वो जो शिफ्ट है हम लोग लीगो एक्सपेरिमेंट डिटेक्टर की मदद से एक्सपेक्टेशन के हवाले से उसको मेजर कर देंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल वेव्स का पॉइंट है, जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि वो पॉइंट जिसके मतलब हम लोगों ने ये अपनी ग्रेविटेशनल वेव्स वाले हिस्से को स्टार्ट किया था, वो था ग्रेविटेशनल वेव्स का। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सितंबर 14 2015 में, काफी सालों पहले, इस बात को बता दिया था कि हमारे पास या वहां पर कश्य सगल ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। ठीक है, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है,
एक हिसाब से वो भी सेम ही है, लेकिन उनको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था। उसके लिए यूएसए में मौजूद लीगो डिटेक्टर्स और इटली में मौजूद वीगो, ये इंस्ट्रूमेंट्स के इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोगों ने इनको जानने की कोशिश की और हम लोगों ने इनको जाना था। इनको आते आते अभी बिलियन साल लगे थे और इनको डिटेक्ट करते हुए भी। इनमें कुछ साइंटिस्ट ने बड़ी महारत हासिल की थी। उनके नाम और उनके जो फैक्ट्स वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। ये देखिएगा कि जो रैनरवेज है, ये बच्चे एक जर्मन फिजिक्स था, ठीक है ना। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 29 सितंबर 32 से लेकर 21 अगस्त 2025 थी, जिसमें इसने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए और इन एक्सपेरिमेंट्स की बना पर वो एक पॉइंट पर आकर एक टीम की शक्ल में इन्होंने काम किया था। और टीम की शक्ल में काम करने से इनको फायदा ये हुआ, इन लोगों ने सारे पॉइंट्स को एक पॉइंट्स पर कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स की असल जो नोयत है उसको जान सके हम लोग। क्या था? रेनरवेज था, बैरिसी बारिश था और किप एस, ठीक है। इन तीनों ने मिलकर एक कॉमन पॉइंट ग्रेविटेशनल वेव्स के ऊपर काम किया था, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, जो कि 2017 में मिला था। मोर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट भी था, जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज अ प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम था हमारे पास नरगिस मार्वलवाला, अ प्रोफेसर ऑफ द MIT। ये काफी ज्यादा इनका भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहा है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिक्स के साथ भी काम कर रहे थे। यहाँ पर ये जो तीन बंदे हैं ये मुख्तलिफ शुबाजात से थे। ये जो आपके पास रैनरवेज था, ये आपके पास अमेरिकन फिजिक्स था जनरली। जो बैरिसी बारिस्क था, ये इसने लीगो डिवाइस या डिटेक्टर को लीड किया था। तीसरे नंबर पर ये जो आपके पास किप एस है, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स पर काम करता था और एक किस्म से कह लें कि ये फिजिक्स का राइटर भी था। अच्छा तो बच्चों, ये है आप लोगों का विग्रो डिटेक्शन। इसमें ये भी लिगो की तरह ही सेम है। यहाँ पर अगर आप लोग चीज को देखें तो ग्रेविटेशनल वेव्स को ही मेजर कर रहा है, जिसकी वजह से इसको विग्रो कह रहा है। यूरोपियन ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेशन यानी ईगो कैसिनिया नियर पीसा लेटेली, ये वहां पर ऑपरेट किया गया था। विग्रो को भी इंटरफेरोमीटर की तरह ही माना जाता है और इसके जो आर्म्स है वो 3 किलोमीटर जबकि लीगो के 4 किलोमीटर तक होते हैं। विग्रो की जो ऑब्जर्वेटरी नाम है वो इसको कंस्टलेशन, जो कि विजिबल लाइट नाइट स्काई में भी हो सकती है मार्च अप्रैल और मई के महीनों में। और विग्रो का जो क्लस्टर है ये कम से कम 1500 गैलेक्सीज मतलब 50 माइल्स मिलियन लाइट रेज एयर से परे होता है। रिमेंबर, ये चीज याद रखनी है कि एक साल का जो डिस्टेंस है लाइट ट्रेवल वो इसमें मेजर हो रहा है। जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वन लाइट ईयर की, वो है 9.5 बिलियन किलोमीटर। विग्रो हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन डिटेक्टिंग द ग्रेविटेशनल वेव्स इवेंट्स विद द फर्स्ट डिटेक्शन 2017, मतलब सबसे लेटेस्टली 2017 में इससे हम लोगों ने। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज में। हम लोगों ने लेजर के बारे में थोड़ा सा जाना है। इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट लेक्चर में हुआ तो हम लोग इसके मजीद एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो लेजर से हमारे पास मुशाबा होंगे। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक में जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, रिवाइज की हैं, उनमें ज्यादातर लीगो का रहा है, इंफ्रारोमीटर हमारा डिटेक्टर था और साथ ही हमारा था वीगो डिटेक्शन। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है आप तक पहले पहुंची जा सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर का स्टार्टअप करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।